और बंधो किया एक पंज सातों तन पर आया है विधिवत तरीके कने। आज राजा भीष्म ने अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह कृष्ण कन्ने संपन्न किया। विदाई ये एक ब्याह आया तो उसके बाद ऐसी ऐसी घटना घटिया कि हर एक घटना ब्याह करने जुड़ती गई भगवान जी की। और भगवान ने इन्हें करते करते 8 ब्याह हुए। अगला विवाह जामावंती करना आया। जामावंत की पुत्री और एक मणि के कारण दोष लग गया। दोष नहीं इल्जाम लगाया गया तो उस पिता ने अपनी पुत्री का विवाह क्षमा विच भगवान की अर्पित की कराई उड़िया जिदा ना है जामावंती का। त्रीय ब्याह सत्यजित की पुत्री सत्यभामा करना आया। चौथा ब्याह मित्रविंदा कन्ने उज्जैन की राजकुमारी ही लक्ष्मणा कन्ने विवाह आया। सत्या कन्ने जी कौशलपुर की राजकुमारी ही। और सत्या के बाद बथरा कन्ने 8 ब्याह हुए भगवान जी के। कितने ब्याह हुए करते करते 8 ब्याह हुए। और हर एक विवाह के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई कारण है। एक बारी एक राक्षस ने कई कुड़ियां बंदी बनाई दी हियां। कृष्ण भगवान सत्यभामा की कन्ने लिए गए जिंदा नाम है भौमासुर। उन्हें इन्नियां कुड़ियां बंदी बनाई दी हियां। आज राजा कृष्ण भगवान सत्यभामा लिए उहदे कन्ने युद्ध लड़ते हैं। युद्ध विच विजय प्राप्त हुई तो जिन्नियां भी कुड़ियां ही बंधन को छड़काइया। भगवान कृष्ण आखन लगे देवियों तुस अपने अपने घरें वापस चलिए। पर वो कुड़ियां आखन लगियां कि साडा पालन पोषण ये भौमासुर करते है। बचपन में सानू बंदी बनाई लिया हुण ते घर चेता नहीं रहता। पर अंत दे विच ते असें इयां भी इस आत्मा ने उस परमात्मा की पाना है। तो साक्षात परमात्मा साढ़े सामने उनकी शरण छोड़ी अस कुछ जाई सकने हैं। इसलिए सानू स्वीकार करो। ये कितनी कुड़ियां ही 16,100। तो ये सारियां भगवान की शरण विच आईयां तो भगवान ने अपनी पटरानी विच इन्हें जगह दी। तो किन्ने ब्याह हुए भगवान जी ने बोलो 8 ब्याह पहला हुए 16,100 कन्या है। 16,108 विवाह हुए। 16,108 ब्याह हुए। और ये जिन्ने भी ब्याह है हर एक पटरानी को 10-10 पुत्र होए ते एक पुत्री का जन्म होया। ते किन्ने सदस्य होए भगवान जी के परिवार के? किन्ना परिवार होया गिनिए सुनाओ। 16,108 रानी है ते 10-10 पुत्र एक पुत्री का जन्म होया। किन्ने बच्चे होए? चलो करी लाया चेते जो मुड़िए मिल गया ना फिर एदा उत्तर भी ले लेंगे। ये तुंदे लिए सवाल रहा गिनने लिए। तो बंधु ये जदों इनके परिवार दे अगे पीढ़ी दर पीढ़ी होए ना अगली पीढ़ियों विच एक पुत्र होए जिंदा नाम है सांब। बड़े खूबसूरत है। एक बार उन्हें स्त्री का रूप बनाया एक पुरुष कन्ने मिलिए चलिए संते की शरण विच। और संते ने मजाक करना शुरू कर दिया। संते दी आखन लगे ये मेरी पत्नी है तो ढिड्डा पर कपड़े बननी ले कि ये मेरी गर्भवती पत्नी है। ये ढिड्डू पुत्र हो या पुत्री का जन्म हो ये दसो। संत ध्यान लाइए देखते कि ये साढ़े कन्ने मजाक करा करते हैं। श्राप के आखन लगे जाओ इस गर्भ विच जो जन्म लिए आगो देखना तुम कुल नष्ट हो जा। क्षमा लगे मंगन वापस आई है। और बंधो जिन्हें कपड़े उतारे जेडे कपड़े पाए दे एक लोहे का मुसल निकले। हूँ जी ये मुसल कुत्थे परवाया नदी च परवाए बैठे डरते डरते कि हूँ पता नहीं की होना। पर वो बंधु जेड़ा सांबा वो ना करने सांबा भी बेहतर है। पांडवे ने अगे वंश चले ना उनके एक वर्णन आंदा है पर मैं वह विस्तार नहीं करूँ। महाभारत बिच यदा वर्णन है। सुंब हो सांबा हो खून हो कटित जिन्नियां भी क्षेत्र ने इतने महाभारत दी घटना जुड़ी दी कन्ने।
पर यह संब जिहड़ा है भगवान के वंश विचों है ना गया। तो भगवान ने देखिया जिहड़ा सीधे रस्ते पर नहीं चलता ना तो महात्मा को श्राप दवाई उड़िया। और वो जिहड़ा मुसल ने नदी विच परवाया और नदी विच मछली ने अपना भोग समझिए खाई लिया। वो मछली की मछुआरे पकड़ी लिए जो रसोई घर विच राज्य विच गई उसी कट्टिया उहदे विचों मुसल निकलिया। वो जी है लोहार दी दिता। लोहार ने चंडी चंडी उहदे के बनाए तीर बनाए। जेडे टोटे टोटे जमीन पर डिगी है छोटे छोटे और नदी के किनारे प्रवाहित किए थे एरा जमया। एरा देखे थे ना तुसीं नदी के कंढे जमया होंदा ओदा एरा प्रगट होया। और जेड़ा वो तीर बने ना वो तीर लिया है भगवान के जेडे वंशज है आपू विच ही लड़ी लड़ी मरना शुरू हुई है हमले करी करी। तो बंधु परिवार कोई और नहीं आस तुस गए हो परिवार पीछे चलते जाके ना तो साडा गोत्र आना है। और गोत्र ऋषियों को चलिया ऋषियां परमात्मा दी संताना ही उनके आस तुस अगे जेडे अच्छे रस्ते उपर चला दे भगवान जी के भगतन जेडे बुरे रस्ते उपर चला दे राक्षसी बुद्धि आपस में मेरी तेरी के चक्कर च लड़ी लड़ी मरा करने है ना। ये श्राप दवाई उड़ते भगवान क्योंकि पूरा संसार गया एक परिवार है। अजम निजम पर हो बेती गणना लघु चेत उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। कुटुंब कुछ बोल दे कुटुंब बोल दे परिवार दी तो बोले वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव मतलब भगवान और भगवान का ही ये क्या है कुटुंब क्या पूरा संसार। पूरा संसार भगवान का परिवार है। और परिवार दे जरूरी नहीं सारे सदस्य भगवान के भक्त होने बंधु। जिथे देवता होंगे उथे राक्षस भी होंगे। और ये चलता आया अज नहीं हर युग विच होया बंधु। इसलिए असें ये विचार बनाना अपने मन का कि असें देवता बनना है राक्षस नहीं बनना बंधु। ये आस्तुस भगवान जी का परिवार है जेडे अच्छे रस्ते उपर चला दे ना नहीं भी जान पहचान है कुछ संग मिली जाता समझो साढ़े अपने ने। ते जेडे अपने होई है भी अपने नहीं अच्छे रस्ते उपर भगवान के रस्ते उपर धर्म के रस्ते उपर कर्म के रस्ते उपर नेकी के रस्ते उपर नहीं चला देना वो अपना वही अभिप्राय है। हाँ कोशिश करनी कि वो भी अच्छे रस्ते उपर चले जरूर जोड़ने का प्रयास करना। पर आज भगवान सारी लीलाएं ने विश्राम देने वाले हैं। वो जड़ा तीर बनिया ना रामावतार दे विच राम जी ने बाली दा वध किया पर पर्दे विच खड़ोई है। क्यों क्योंकि बाली दी ऐसा वरदान है कि जेड़ा उनके सामने खड़ोई होंदा ओदी शक्ति बाली चाहिए होंदी ते जे भगवान भी सामने खड़ोंदे भगवान का बल भी बाली चाहिए ना। हाँ इसलिए ओदा मरण ना होना परंतु वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करा करते हैं। इसलिए भगवान दी पर्दे विच खड़ोई है तीर मार देते है धर्म दी खातर। और ये कृष्ण अवतार वेले वो बाली भी एक शिकारी का वेश बनाई आए और भगवान ने आज्ञा दी आखन लगे तुस अपना पिछले जन्म का द्वार मकाई लाओ। वह तीर चला कर देन बाली शिकारी रूप विच और मानो उस तीर दे विच उस शिकारी का की है प्रणाम है कि प्रभु ये मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तीर चरने च मत्था टेका दा जी है और जिन्हें चरने को स्पर्श होया भगवान स्वयं अपनी लीलाएं ने विश्राम दिए गोलोक धाम विच चलिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित दी सुनांदे कि राजन इत्थे 7 दिन दी कथा विश्राम लैंदी है भागवत रूपी कथा। ते 7वें दिन आज 7वां दिन है तक्षक नाग ने डस मारना तुंदी मौत हुई यानी। तो राजा परीक्षित आखन लगे गुरुदेव मैं भागवत सुनिया 7 रोज हुण मेरे अंदरों मृत्यु का डर जिहड़ा वो निकली आ क्योंकि मैं सुनिया कि मौत दे मेरे शरीर दी होनी है। आत्मा अजर है अमर है अविनाशी है। जे तो कभी मरती नहीं गीता में लिखा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसी कोई अस्त्र शस्त्र कटी नहीं सकता पर एक अग्नि से जलाई नहीं सकती पानी गिला नहीं कर सकता हवा उड़ाइए ले ही नहीं सकती क्योंकि ये आत्मा अजर है अविनाशी है। जे एदा कल्याण ईश्वर कन्ने जुड़ने की प्राप्ति है चोले कन्ने नहीं हुई चोला बदल दी है। मौत मेरे शरीर की होनी है। शरीर कहदा बनिया 5 तत्व दा अग्नि जल वायु तेज आकाश 5 चीजें दा साडा शरीर बनिया। अग्नि साडे भीतर है कुछ भी खन्ने पची जांदा के पचादा भला गठराट
कदे साडी जठरागनी मंद पई आ आखदे हुण लीवर फैटी होई है, हुण पचदा नहीं किश भी, शरीर नूं जवाब नहीं पौंदा देन। और दूआ मटीरियल केड़ा लग्या बनाने च? अग्नि जल पानी। बार बार पानी पीने आ, फिर पानी की कमी हो जाती शरीर च, बोतलां भी चढ़ाने जो मती कमी हो जाती, जो पानी घटी आ साडे शरीर का फिर भी शरीर जवाब नहीं पौंदा देन। त्रीया अग्नि जल वायु, साह लैने, साह 1 मिनट रोको तो शरीर बिल्कुल जवाब दे उड़े नहीं चलना। यदि मात्रा ये ऑक्सीजन अग्नि जल वायु तेज मैंने रक्त, रक्त चला दा ना, खून घटिया तो भी शरीर जवाब नहीं पौंदा देन, क्योंकि खून भी इसी लगे मटीरियल लगे जड़ा जड़ा बने ना। और आकाश, आकाश मैंने खाली जगह, खाली जगह भी भीतर है, कुछ भी पढ़ने वायु रुकती है, कदे बिल्कुल शरीर एक दूसरे पासे कने प्रेस हुई आ ते फिर भी शरीर जवाब नहीं उठता। मतलब शरीर कहता बने 5 तत्व का। और जदों आत्मा निकली यानी ये 5 तत्व वायु वायु च, अग्नि अग्नि विच, जल जल विच, तेज तेज विच मिली जाना बंधु, शरीर नष्ट हो जाता। पर आत्मा और कोई झोला पाई लैंदी। ये आस तुस बैठे दे ना, कुछ ने नीले रंग का, कुछ ने सफेद रंग का, कुछ ने पीले रंग का, कुछ ने लाल रंग का वस्त्र पाए दा है, एक कोई गोरे रंग का, कोई काले रंग का, कोई सांवरा, कोई थोड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ गोरा। पर ये बाहरों जेडे दिखा दे ना, बाहरों साड़ा रूप हो सकता, पर जे मास का पिंड उतारो तो साड़ा अंदर का जेड़ा हड्डियां का ढांचा इक्के लिए खूबसूरत आ सारे, कोई भेदभाव नहीं। कई बार सानू अपने रूप का अभिमान हो जाता ना, बंदो ये रूप इं है जियां सवेरे चढ़ता सूरज बड़ा ठंडा है, तो जल्द दोपहर भगती तो बड़ा गर्म होंगे, पर जिस वेले साए होंगे पर ठंडा हो जाता जल्द डुबदा है। इं है साड़ा बचपन है ना, बड़े शांत, जब जवानी आती तो फिर साढ़े मोजे की अंधी झुलती है, पर वो अंधी तूफान की जिन्हें संभाली लिया, वो जीवन जीवन है। जिन्हें तूफान के उड़ना शुरू करी लिया ना,